दोस्तों, वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आता है आंखों की अभिलाषा। मेरे साथ निकालिए पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा सामुएल 11वें अध्याय दूसरा पद। थैंक यू जीसस। ये जो आज का वचन है दोस्तों, ये तैयार करके मैं आपके पास आया हूं ना। ऐसे नहीं है कि जो कुछ मन पर आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, नहीं। परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और वही प्रकाशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, रख भी रहा हूं। बड़े ध्यान से वचन सुनिए। यीशु ने कहा जिसका कान होगा सुन ले। हाँ, पढ़ना। दूसरा सामुएल 11 अध्याय दूसरा पद। सांझ के समय हाँ, ये शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर शाम के समय अपने बिस्तर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। छतों के ऊपर वो टहल रहा था, मौसम का मजा ले रहा था। वाह, शाम का समय है, कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, कितना अच्छा मौसम है। आगे, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, टहलते टहलते उसे एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुए दिखाई दिया। और आगे की कहानी आपको पता है। राजा दाऊद ने क्या किया, एक सेवक को भेजा, उस लड़की के विषय में पूछताछ किया। तब पता चलता है कि वो जो महिला है उसी के सैनिक का पत्नी है, जिसका नाम हित्ती उरिया था। मिस्टेक हो सकता है नाम में, हित्ती उरिया उसी की पत्नी। तो दाऊद ने क्या किया दोस्तों, सर्वप्रथम अपने आंखों से उसे नहाते हुए देखा। अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुआ, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार की अभिलाषा उत्पन्न हुआ। दाऊद राजा था, खुदा ने उसे बहुतायत से पत्नियां दिया था, उसके पास बहुत सारे पत्नियां थे। परमेश्वर ने उससे कहा तू और मांगता मैं तुझे और दे देता। लेकिन दाऊद ने क्या किया दोस्तों, बाइबल कहता है कि दाऊद ने उस महिला को अपने पास बुलाया और उसके साथ संबंध बनाया और वो महिला गर्भवती हुआ, उसके पति को मरवा दिया, उससे शादी कर लिया और उसके पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। और ये शुरुआत कहां से हुआ, आंखों से। आरंभ कहां से हुआ, आंखों से। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लड़कों को, कोई लड़की जा रहे सड़क पर चल रहे हैं, वो देखते रहता है, 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 जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए। बहुतों को तो इसकी डर इसीलिए होता है, देखते 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 हुए बाइक चलाते रहता है, जाकर सीधा कार के अंदर घुस जाते हैं, ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। दाऊद चाहता तो अपना नजर फेर सकता था, वो स्त्री से दूसरे ओर नजर घुमा सकता था, लेकिन उसने उसे टकटकी नजर से देखता रहा नहाती हुई, क्योंकि वो सुंदर थी। मैं बहुत बार मैं भाइयों से कहता हूं कि भाई अब किसी को ज्यादा देर ना मत देखिए। किसी अब सड़क पर चल रहे हैं, चर्च के अंदर है, अब अपने नजर फेर लीजिए। बिल्कुल मत देखिए कि वो कितना सुंदर है, वो कैसे स्वभाव की है, वो कैसे बोलती है, उसका हंसी कैसा है, वो किस तरह से मुस्कुराती है। कभी भी उस पर फिदा मत होइए दोस्तों। दाऊद फिसला और सीधा व्यभिचार किया, जिसका परिणाम में परमेश्वर पिता ने दाऊद से क्रोधित हुआ और दाऊद को छोड़ दिया। लिखा है, देख लीजिए, उसी का 13 अध्याय का पहला ही पद में लिखा है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं आप बहुत सुंदर वचन है दोस्तों, मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से ना वचन को देखिए। व्यभिचार किया, ना सिर्फ व्यभिचार किया बल्कि उसके पति को भी मरवा दिया। पहला सामुएल 11 अध्याय 27 पद।
देखिए, जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। भले ही परमेश्वर पिता ने दाऊद का अभिषेक किया था इजराइल के राजा के रूप में, परमेश्वर ने कितने सारे युद्धों को दाऊद को जिताया। आपको पता है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हो गया था कि वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, दाऊद के कुल से यीशु मसीह जन्म लेगा। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर पिता क्रोधित हुआ दोस्तों। और ये सब चीज का आरंभ क्या था? आंखों से देखना। आंखों से भ्रम भी हो जाता है दोस्तों। कभी कभी कुछ भाई मुझसे कहता है, भैया जब मैं अपने होने वाली पत्नी को पहले बार देखने के लिए गया, मैं उसे देखा, कितना अच्छी लग रही थी, सुंदर थी, अच्छा स्वभाव के लग रहे थे। मैंने कहा ना, आंखों से भी भ्रम हो जाता है, ध्यान से सुनिए। तो मन पसंद आ गया भैया, मैं शादी कर लिया। शादी के बाद जब ये पहले बार घर में आई तब मुझे पता चला कि मेरे आंखों का भ्रम था। जैसे मुझे लग रहा था वैसा नहीं था, सच्चाई तो कुछ अलग था। वो आने के बाद पता चला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिले, नीति वचन पर सुलेमान ने कहा, धन और संपत्ति पुरखों से मिलता है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से मिलता है। बुद्धिमान पति यहोवा की ओर से मिलता है। रिबाका एक बहन थी जो प्रभु की विश्वासी थी, वो प्रार्थना में थी, परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। यदि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं दोस्तों, प्रार्थना में आप बैठते हैं और परमेश्वर से आप मांगते हैं, वो 100% आपको सबसे सुंदर वाइफ देगा, सबसे सुंदर हस्बैंड देगा, यदि आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो। और कभी भी दाऊद के जैसे काम ना करना। दाऊद गिरा, भजन संहिता 51 में वो रो रो कर प्रार्थना करके विलाप करके कहता है कि हे यहोवा, तू अपनी करुणा को मुझसे दूर ना कर, मुझसे पाप हुआ, मैंने व्यभिचार किया, लेकिन तू मुझसे दूर ना हो। यदि तू मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अपनी करुणा को मुझसे दूर ना कर। फिर से उस स्थान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। बाइबल में लिखा है कि जो व्यभिचार करता है वो सिर्फ अपने देह के विरुद्ध नहीं व्यभिचार करता है, वो परमेश्वर के खिलाफ व्यभिचार करता है। जितने मनुष्य पाप करता है वो सब देह के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने देह के भीतर पाप करता है। पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है दोस्तों। और यह सब चीज शुरुआत होता है आंखों से। यह सब कुछ शुरुआत होता है देखने से, राइट। फेसबुक में प्रोफाइल देखते हैं, वहां से आराम होता है। व्हाट्सएप में प्रोफाइल देखते हैं, वहां से आराम होता है। सब चीज होता है देखने से दोस्तों। हवा ने फल को देखा, पाप नहीं हुआ। पहले बार नहीं था कि हवा ने उस फल को देखा होगी, इससे पहले बार कितने बार भी देखी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से कहा था इस फल को ना खाना। वहां घूमती होगी हवा, परमेश्वर ने क्यों कहा इस फल को ना खाना? जैसे बाइबल में व्यभिचार के बिल्कुल बाइबल खिलाफ है। साफ शब्दों में कहा गया कि कोई भी व्यभिचार ना करना। यदि तुम किसी स्त्री को बुरी नजर से देखते हो तुम व्यभिचार कर लेते हो। बाइबल व्यभिचार के खिलाफ है, ये सबको पता है। लेकिन हवा के जैसे कैसे गिरते हैं, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। हवा उस फल को देखी, एक बार नहीं था, 2 बार देखी, 3 बार देखी, कितने साल से उस फल को देखती होगी। क्यों परमेश्वर ने मना किया? ये फल क्यों खाने नहीं दे रहा? बाकी सब फल को तो खा रहे, इसे ही क्यों नहीं खा रहे? शैतान ने सोचा इसके मन पर है, ये आंख से भी देख रहा है, क्यों ना मैं अब उसके अंदर उसे डाल दूं। तब वो आकर कहता है फल खा ले। बाइबल में लिखा है हवा ने फल तोड़ा, देखा कि मन भावने सुहाने, लिखा ना मन भावने अति अच्छा है, तोड़कर खाया। तब जाकर वो पाप में गिरी। कोई बहन अच्छी है, अब उससे परमेश्वर में पवित्र जानकर बहन कहें। पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय में लिखा है, पवित्र बहन जानकर उन्हें समझा दे। यदि कोई किसी की बहन के साथ आपका बातचीत होता है, किसी पुरुष के साथ आपका बातचीत होता है, वही आपको एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा।
और वो बाउंड्री है भाई और बहन। और इससे बाहर यदि आप बात करते हैं दोस्त, चाहने वाले, प्रिय, शुभचिंतक, तो पाप में गिरोगे। क्योंकि ये जो दिमाग है ना दोस्तों, किसी से हम बात करते हैं उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। जिसके साथ आप ज्यादा बात करोगे, जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताओगे, ये दिमाग उधर ही अट्रैक्ट होता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर प्रभु में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा फिल्म देखा करता था, हॉलीवुड, बॉलीवुड का मैं दीवाना था। मैं वीसीआर खरीद के घर में लाकर रात 2 बजे 3 बजे तक देखता था मैं, और मैं उधर ही खींचा चला जाता था मैं, मुझे वो आकर्षित करता था। लेकिन अब मैं प्रभु में आ गया हूं तो मुझे बाइबल के ओर में खींचा चला जाता हूं। बाइबल मुझे आकर्षित करता है और अपने ओर खींचता है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने आंखों के विषय में क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 6वें अध्याय 6 चैप्टर 22, 22 और 23। हाँ पढ़ना। शरीर का दिया आँख है। यीशु मसीह वहां हजारों भीड़ से कह रहा था, तुम्हारे शरीर की दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। तब तेरा सारा शरीर जो है वो ज्योति में है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी है, बुरी चीजों को देखने वाले ना, ऐसा नहीं कि किसी का आंख खराब है, नहीं, यदि तेरे आंख बुरी है, लोग तुरंत देखते हैं और बुरा सोचने लग जाते हैं, तुरंत देखेंगे गलत सोचना आरंभ कर देते हैं, उनके आंख बुरी है। हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, हाँ, यदि अंधियार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यीशु ने साफ शब्दों में यहाँ दृष्टांत कहा। और अब चाहे तो अच्छा से समझने के लिए दो व्यक्ति के विषय में भी यहाँ देख सकते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जिसका आंख ज्योति में है, दिया में है, और एक व्यक्ति जिसका आंख अभिलाषाओं में, बुरी चीजों की ओर लगा रहता है। खुदा ने सभी को आंख दिया दोस्तों, बस देखने का तरीका अलग अलग रहता है। कोई एक आंख से एक स्त्री को देख कर कहता है ये मेरी बहन है, वही दूसरे व्यक्ति उस स्त्री को देख कर कहता है कि हो सकता है आने वाली मेरी गर्लफ्रेंड हो। एक पुरुष एक अपने इसी आंख से एक महिला को देखकर कहता है कि ये मेरी माता की जैसे है, और दूसरे उसी आंख से उसे देखकर कहते हैं कहीं ये दुष्ट काम करने वाली दुष्ट महिला तो नहीं है। देखने की नजरिया है दोस्तों। यदि हम अपने आंखों से अच्छी चीजों को देखते हैं तो वो हमारा जो आंख है वो हमारे शरीर के दिया के जैसा काम करता है, वो हमें ज्योति में लेकर चलता है, वो हमें ठोकर खिलाने से बचाता है। लेकिन इसी आंख से हम गलत चीजों को देखते हैं, गलत विचारों को लाते हैं, अभिलाषाओं को उत्पन्न करवाते हैं अपने शरीर में, तो वही आंख आपको नरक में ले जाता है दोस्तों, नरक में सीधा ले जाता है। ये नहीं करे कि नरक के पास आप जाकर खड़े हो जाओगे, नहीं, सीधा आपको नरक में ले जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, छोटा सा जो आंख आपको पूरे बॉडी को लेकर नरक में जा सकता है। ये छोटा सा आंख आपका, दाऊद को व्यभिचार में गिराया ना, हव्वा को पाप में गिराया ना दोस्तों। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिसे इस आंखों के द्वारा पापों में गिरकर नरक में जाकर जले हैं, जो दोस्तों आज भी जल रहे होंगे ये छोटा सा आंख के कारण। आपको पता है 10 आज्ञा में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को दिया था, और 10वां जो आज्ञा था वो इसी से संबंधित था दोस्तों। तो अपने पड़ोसी को देखकर उसकी गाय की लालच न करना, उनकी भेड़ बकरी का लालच न करना, उनकी संपत्ति का लालच न करना, उनकी धन की लालच न करना। यहां तक वहां लिखा है कि किसी की दूसरे की पत्नी के भी लालच न करना। और लालच उत्पन्न कैसे होगा दोस्तों? देखने से, देखकर ही तो लालच अंदर में उत्पन्न होगा ना। पड़ोसी के यहाँ कितना अच्छा घर है, पड़ोसी के यहाँ कितना अच्छा बड़ा गाड़ी ले लिया, पड़ोसी कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पड़ोसी कितना अच्छा अच्छा चीजों को खाते हैं। बहुत सारे लोग हमें देखकर गलत धारणा को उत्पन्न करते हैं कि ये देखो, जब से इन लोग यीशु पीछे चल रहे हैं, जब से ये लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, घर बन गया, कार आ गया, कल इनके पास खाने के लिए नहीं था, आज देखिए कितना अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं।
भाई मैंने बुरी चीजों को छोड़ दिया, मैंने गलत रास्तों को त्याग दिया। मैं पहले शराब पीता था, शराब नहीं पीता। मैं पहले गुटखा और बीड़ियों को पिया करता था, आज मैं नहीं पीता। गंदे गंदे गालियों को देता था, आज मैं नहीं देता। इसीलिए आसमानी पिता ने मुझे आशीष दिया और आगे बढ़ाया है। आप भी बढ़ सकते हैं, आपको भी परमेश्वर एक सुंदर घर दे सकता है, अच्छा गाड़ी दे सकता है, अच्छा जिंदगी लाइफ दे सकता है। आइए हमारे पास शामिल हो जाए, फिर देखिए परमेश्वर आपको खुद ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। तो 10वां आज्ञा यही था कि तू किसी चीज का लालच ना करना। एक दिन एक विश्वासी सिस्टर की मेरे पास फोन आया और उसने कहा, भैया मेरे पड़ोसी में एक बहन है, मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ, लेकिन 10 साल पहले इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुश्किल से एक टाइम का खाना खाया करते थे, बहुत गरीब थे। लेकिन आज पता नहीं क्या किया, पता नहीं कोई कोहनूर मिल गया क्या, कोई खजाना मिल गया क्या, हाईवे गाड़ी है इनके पास, इतना सारा सोना पहने हुए गले में। छत्तीसगढ़ी में मैं कह रहा हूँ, गांव के हमारी बहनें पे लच्छा पहने हुए, बड़ा बड़ा मोटा मोटा हाईवे गाड़ी, इतना कैसे कहां से आया? मैंने कहा तो जलन क्यों मर रही है? प्रार्थना कर अपने पड़ोसी के लिए कि खुदा उन्हें और बढ़ाए, साथ में आपको भी बढ़ाए। ये कहां से आया, कैसा आया? आप भी अच्छा काम करिए। हो सकता है कोई अच्छा काम किया होगा, कोई बिजनेस किया होगा, कोई नौकरी आरंभ किए होंगे, बढ़ रहा है, आप भी बढ़िए अच्छा काम करके। जलन नहीं मरना है दोस्तों, किसी की संपत्ति, किसी की सुंदरता, किसी की धन, किसी की बैंक बैलेंस, किसी की घर को देखकर कभी लालच मत करिए। आप विश्वास करिए, खुदा उससे बढ़कर आपको देगा, यदि आप विश्वास रखते हैं तो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। क्या सब वस्तु दोस्तों? ये संसार की वस्तु खुदा आपको देगा। दाऊद को दिया, भेड़ बकरी चलाने वाला, सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाला हो गया। सुलेमान को दिया, पृथ्वी का सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान। हालेलुया। वो हमें भी देता है दोस्तों, यदि हम उसके वचन पर चलते हैं। एक दिन एक बहन ने मुझसे कहा, भैया एक सेवक हमारे यहाँ आया था, मैंने उस सेवक को देखा, वो भविष्यवाणी करने वाला है, वो भविष्य की बात बताने वाला है, वो फलाना बात बताएगा, वो ठिकाना बात बताएगा, वो उत्तर के बाद दक्षिण में बता देता है, दक्षिण के बाद उत्तर में बता देता है, सब कुछ बता देता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, आप क्यों नहीं करते? बोला, बहन आप मेरे अंदर जलन उत्पन्न करवा रही हो, मैं उससे बढ़कर करता हूँ। उसने कहा, कैसे भैया? मैं कहा, उससे बढ़कर मैं मेहनत करता हूँ, जो वो करता है उससे बढ़कर मैं मेहनत करता हूँ। मैं आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि किसी भी पास्टर से मैं कम नहीं हूँ। कम आंकने की कोशिश भी ना करें। आओ मेरी जिंदगी आकर देखिए, कितना अच्छा फूलों का बिस्तर रहता है, फूलों का रास्ता है दोस्तों। आइए मेरे साथ चलिए ना, खुदा देखिए आपको कैसे आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं उस बहन से कहा, बहन खुदा ने उसे चुना है, एक उसका सेवकाई है, एक उसका अलग फील्ड है। जैसे कि पतरस जो था वो यहूदियों के लिए चुना गया था, पौलुस जो था वो अन्य जातियों के लिए चुना गया था। खुदा ने उसे भविष्यवाणी के लिए चुना, वो भविष्यवाणी कर रहा है। खुदा ने हमें उपदेशक के लिए चुना, हम उपदेशक के काम कर रहे हैं, चंगाई का काम कर रहे हैं, प्रचार के काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा में भविष्यवाणी का आत्मा नहीं देगा, वो देता है। सही समय आने पर हम भविष्यवाणी भी करते हैं और वो भविष्यवाणी पूरा भी होता है। अंधेरे में तुक्का नहीं मारते हैं कि लग जाए, नहीं, जब वो कहेगा तब हम भविष्यवाणी करेंगे, अपनी ओर से नहीं करेंगे। वो कहेगा तभी हम कहेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत सारे सेवक कितने बार ये सोचता है, दूसरे सेवक से कहता है, काश मैं इस सेवक के जैसा होता, काश मेरा मिनिस्ट्री इसके जैसा होता, काश मैं ऐसा काम करता, काश मैं वैसा काम करता, काश मेरे पास लाखों लोग आते, काश मुझे बड़ा पुलपिट मिलता, काश मैं प्लेन में सफर करता, काश मैं पासपोर्ट के वीजा लेकर विदेश जाता, काश मैं जाकर राष्ट्रपति से मिलता, काश मैं ये करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खुदा ने अभी आपको चुना है, आपको वहां रखा है,
वो जो आप सोच रहे ना, काश मैं 1 लाख लोगों के बीच प्रचार करता, लिख लीजिए, अब वचन पर चलिए, 2 करोड़ लोगों के बीच आप प्रचार करोगे। आप सिर्फ सीएम से मुलाकात नहीं करोगे, पीएम से भी मुलाकात करोगे, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करोगे। और परमेश्वर आपको एक बार क्यों विदेश से लेकर जाएगा? आपको हर एक देश के वीजा मिलेगा, सब देश में आप घूमोगे। अंकल बिली ग्राहम अंकल कितने देश में जाकर प्रचार किया, खुदा ने उसे आशीषित किया। हमारा भारत देश का प्रचारक साधु सुंदर सिंह कितने देश में जाकर प्रचार किया। वो क्या एक जगह सीमित था? नहीं सीमित था दोस्तों। किसी को देखकर कभी भी अपने आप को उनसे तुलना मत करिए। ये जो सेवकाई है वो खुदा की है, और खुदा पल भर में वो यहां से वो वहां पहुंचा देता है दोस्तों। लेकिन यहां से वहां जाने के बीच जो गैप होता है ना, ये गैप में परमेश्वर हमें बहुत सारे अनुभवों से गुजारता है। बिना अनुभव का हम लोग कैसे सफर करेंगे दोस्तों, बताइए। डायरेक्ट आप मिनिस्ट्री आरंभ कर दिए, आपने आज सेवकाई आरंभ किया, 2 महीना में 2 लाख लोग आपके पास आने लग गए, फिर कैसे मेजरमेंट करोगे? व्यवस्थापक कहाँ है, देखरेख करने वाले कहाँ हैं, आराधना टीम कहाँ है? सब कुछ तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, यहाँ से अर्श, जो फर्श से अर्श पर जाने में जो समय है, जो गैप है दोस्तों, उस अनुभवों से गुजारते गुजारते हमें यहाँ पहुँचाता है। और जब हम यहाँ आ जाएंगे दोस्तों, फिर देखना, जो आप कहते हैं ना, काश ये होता, काश वो होता, उस दिन आप ये कहोगे, शुक्र प्रभु, मैंने जो सोचा था उससे बढ़कर तूने मुझे दिया। इसलिए किसी को देखकर कभी सोचना मत दोस्तों। मैं नहीं सोचता, क्योंकि मुझे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। एक सप्ताह में वो 10,000 लोगों को आपके पास ला सकता है, वो लाने की सामर्थ्य रखता है। जब चमत्कार होता है दोस्तों, एक नदी की धारा के जैसे बहता सामर्थ्य, लोग ऑटोमेटिक खींचा चले आएगा। आमीन। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरा सम्मानीय परम पिता, मेरे परमेश्वर, आज के जीवित कलाम वचन के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा बाप, जितने भाई बहन ने आज के वचन को सुना, मैं प्रार्थना करता हूं केवल सुनने वाले ना होने पाए, वरन अपने जीवन पर उतारने वाले लोग होने पाए। नासवान बीज के समान नहीं, अविनाशी बीज के समान वे ग्रहण करने पाए। आज के वचन से तो उन सबसे बातचीत करके उनके जिंदगी को बदल दीजिए पिता, और यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। पिता, जितने बीमार हैं उन तमाम बीमारी से पीड़ित भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम से उन्हें तू चंगाई दे पिता। जितने समस्याओं से बंधे हुए हैं, आर्थिक समस्या या तो फिर बीमारी की समस्याएं या शैतानिक समस्याएं या मानसिक समस्याएं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, उनके उन सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन और परिवार से दूर हो जाने पाए। प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, यदि कोई प्रभु आप में आने के बाद वो पाप में गिर चुके हैं, मैं उसके मन फिराने के लिए प्रार्थना करता हूं। वो यीशु के नाम से आज के वचन सुनकर मन फिराने पाए और वो फिर से आपके साथ जुड़ जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, आने वाले दिनों में पिता, इस जगह में हम बैठकर आपकी महिमा करने पाए और एक बहुत बड़े बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर। ये भवन में जो स्टे लगा है, यीशु मसीह के नाम से वो उस स्टे को दूर कर दीजिए, और हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, हमें विजय दिलाइए पिता परमेश्वर। जितने विरोध करने वाले भाई बहन हैं, वो अंधकार में और अज्ञानता के कारण विरोध करते हैं, उन्हें तो ज्योति में लाइए मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले केंद्र चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जो भारत देश के लिए, जो लोगों के हित के लिए अच्छा काम करे, आप उसे पीएम के रूप में नियुक्त करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीषित करने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं आपके निरंतर प्रार्थना और सहयोग के लिए। मैं जानता हूं कि आपने जो परमेश्वर के लिए बोया है, परमेश्वर आपको 1000 गुना अधिक आशीष दिया है।
आपके प्रार्थना के लिए, आपके प्रार्थना है जो हमें इन कलेश में भी हिवाव देता है कि हम ही केवल एक नहीं है जो कलेश से गुजर रहे हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना में कलेश से गुजर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।